मनुष्य के जीवन निर्माण के लिए 16 संस्कार की व्यवस्था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। और उनसे पहले हमारे जितने भी ऋषि विद्वान हुए सबने संस्कारों की व्यवस्था दी है। संस्कार के माध्यम से मनुष्य में मनुष्यता आती है। जिस प्रयोजन के लिए हमारा ये जन्म मिला है उस प्रयोजन को समझने में सहयोगी है ये संस्कार। तो अभी हम संस्कार विधि के स्वाध्याय के क्रम में ईश्वर से प्रार्थना के एक एक मंत्रों को अर्थ सहित स्वाध्याय करते हैं। तो आज ये चौथा मंत्र है। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह जो प्राणतः प्राण वाले और निमिषतः अप्राणी रूप जगत का महित्वा अपने अनंत महिमा से एक ही राजा बहुव विराजमान है। यह जो अस्य इस द्विपद मनुष्य आदि और चतुष्पद गौ आदि प्राणियों के शरीर की ईशे रचना करता है। हम लोग उस कसमय सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना के लिए हमेशा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विधेम विशेष भक्ति करें। कहते हैं अपनी सकल उत्तम सामग्री जो भी हमारे पास है, तो कहते हैं उसकी परमात्मा की आज्ञा पालन करने में इस सबको हम समर्पित करें, और यही विशेष भक्ति है। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने लिए सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर तब चरणों में आते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा के चरण शरण में हम सुंदर श्रेष्ठ भाव से भक्ति अर्थात परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए, और जो भी पदार्थ हमारे पास हैं मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रभु के लिए समर्पित करें, प्रभु की प्राप्ति के लिए समर्पित करें, ये विशेष रूप से कहा गया। तो संस्कार विधि में कुछ विशेष बातें बताई हुई है कि संस्कार का अर्थ क्या है। संस्कार मानव का नव निर्माण कैसे करता है। संस्कार की जो पद्धति है संस्कार विधि, तो इस संस्कार विधि में हमारे कर्म के अनुसार हमें अच्छा और बुरा जो सुख और दुख प्राप्त होता है, जो हमें दंड मिलते हैं या हमें परमात्मा की तरफ से हमारे कर्मों का फल सुख के रूप में मिलता है, तो इन सब के कारण क्या है। तो कहा कि पूर्व जन्म के किए हुए हमारे जो कर्म है वही इसका कारण है, और भविष्य में हमारा कोई अच्छा जीवन मिलेगा तो उसका कारण क्या बनेगा। तो वर्तमान में जो हमारा कर्म है वही उसका कारण बनेगा। पूर्व किए हुए कर्म हमारे वर्तमान जो फल मिल रहे हैं हमें इसका कारण है, और वर्तमान का जो हमारा कर्म है तो आने वाले समय में हमारे जो सुख और दुख रूपी फल मिलेंगे उसका मुख्य रूप से कारण होगा। तो इसीलिए वर्तमान को हम सजा सकते हैं, बीते हुए को तो भोगना ही पड़ेगा। पीछे जो कर्म हमने कर लिया है वह मिटाया नहीं जा सकेगा, उसका फल जैसा हमने किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा।
लेकिन आने वाला जो हमारा समय है उसको हम सुधार सकते हैं। तो इसके लिए वर्तमान जीवन के समय में भी वर्तमान कर्म को हम ठीक करें, बढ़िया से बढ़िया बनाएं, जिससे आने वाला समय हमारा श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, ऐसा निवेदन है। अब कहते हैं कर्मजन्य संस्कारों का भुगतान कैसे होता है। कहते हैं कर्मजन्य संस्कारों का भुगतान समझने के लिए समझ लेना होगा कि कर्म किसी रजिस्टर में नहीं लिखे जाते, न वे चित्रगुप्त के वही खाते में दर्ज होते हैं। कर्म तो अपनी निशानी लगाते जाते हैं, लकीर छोड़ते जाते हैं, रेखा खींचते जाते हैं। यह निशानी, यह लकीर, यह रेखा मस्तिष्क पर पड़ती है। मस्तिष्क में इन रेखाओं के पड़ जाने के लिए मनोवैज्ञानिक पर्सी नन नेमे शब्द का प्रयोग किया है। नेमे का अर्थ है मस्तिष्क में उस पर पड़ी रेखाओं के संचय की शक्ति। उदाहरणार्थ, जब हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तब एक एक अक्षर को स्मरण नहीं कर रहे होते, फिर भी अपने पिछले अनुभवों और संस्कारों के कारण दनादन पढ़ते चले जाते हैं। बाजार में चलते हुए हम अपने एक मित्र को देखते हैं, उस समय हम यह नहीं कहते कि हमें उसका चेहरा स्मरण हो आया, हम उसे पिछले संचित संस्कारों के कारण ही एकदम पहचान जाते हैं। एक व्यक्ति को कुछ शब्द याद करने को कहा जाए, अगले दिन वह सब भूल जाता है, परंतु दोबारा याद करने को कहा जाए तो पहले की अपेक्षा जल्दी याद कर लेता है। यद्यपि वह सब कुछ भूल गया था, तो भी मस्तिष्क पर जो रेखाएं धुंधली पड़ गई थी वे चमक उठती हैं, उनके कारण अब वह जल्दी याद कर लेता है। ये सब स्मृति के नहीं, नेमे के दृष्टांत हैं। स्मृति संकुचित शब्द है, नेमे विस्तृत शब्द है। स्मृति के लिए कह सकते हैं कि यह नेमे का ही एक रूप है। प्रत्येक अनुभव अपने पीछे मस्तिष्क में एक संस्कार छोड़ जाता है। ये संस्कार हमारे आगे आने वाले अनुभवों को बदलते रहते हैं। मस्तिष्क में पढ़ रहे इन संस्कारों के लिए पर्सी नन ने एनग्राम शब्द का प्रयोग किया है। प्राणी के मन की संचय शक्ति ही नेमे है, और हमारे मन की जो शक्ति है, जिसको हमने सामर्थ्य को जैसे हमने पहले से बना के रखा है, इसी को नेमे कहते हैं। और अनुभव से मस्तिष्क के ग्रे मैटर पर जो संस्कार मानव लिखे जाते हैं वे एनग्राम हैं। यंत्र तथा प्राणी में यही भेद है। यंत्र में संचय शक्ति नहीं होती और संस्कार नहीं पड़ते, प्राणी में संचय शक्ति भी होती है और संस्कार भी पड़ते हैं। संस्कार आलेखन पढ़ते हैं, शुद्ध अर्थों में लिखे जाते हैं या यह अर्थ नहीं है कि किसी भाषा में लिखे जाते हैं। इसका इतना ही अर्थ है कि वे मस्तिष्क के तत्व को भौतिक रूप में प्रभावित करते हैं, उसे बदल देते हैं। हम जो कर्म करते हैं वह एक एक व्यक्ति रूप में हमारे भीतर नहीं बैठा रहता, वह हमारे मस्तिष्क पर एक प्रभाव छोड़ जाता है। मस्तिष्क पर एक एक कर्म नहीं लिखा जाता, उन कर्मों के कारण मस्तिष्क की शक्ति, संचय शक्ति संस्कारों का रूप धारण करती जाती है। मस्तिष्क में एक रुचि, एक प्रवृत्ति, उसकी एक दिशा, उसका अगले काम करने का एक रास्ता बनता जाता है। इसी प्रकार के संस्कारों का बनते जाना कर्मों का लिखा जाना है। जैसे हम भोजन खाते हैं, यह भोजन शरीर में अलग अलग तत्वों के रूप में बैठा नहीं रहता, यह पचकर शरीर बन जाता है। अच्छे भोजन से स्वस्थ शरीर, बुरे भोजन से अस्वस्थ शरीर। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं तब वे कर्म उनका फल भोगे जाने के समय तक बैठे नहीं रहते। उन कर्मों से तत्काल उसी समय उनका फल संस्कार बन जाते हैं, उनका मस्तिष्क पर आलेखन हो जाता है। वे मस्तिष्क की नमे शक्ति के द्वारा संस्कारों के रूप में संचित हो जाते हैं। जैसे भोजन के फलस्वरूप शरीर बन जाता है, भोजन का एक एक अंश बैठा न रहकर शरीर के तत्वों में बदल जाता है, वैसे कर्म जो मानसिक भोजन है उनके फलस्वरूप संस्कार बन जाते हैं। शरीर बन जाने के बाद उस भोजन से हमें नहीं उलझना पड़ता जो हमने खाया था, शरीर से उलझना पड़ता है। इसी प्रकार संस्कार बन जाने के बाद उन भिन्न भिन्न कर्मों से हमें नहीं उलझना पड़ता। जो कर्म हमने किए थे
हमें संस्कारों से ही उलझना पड़ता है। ये संस्कार ही कर्मों का लेखा है। इन सब कर्मों को एक एक करके भोगना नहीं पड़ता। ये संस्कार की ही कर्मों के भोग हैं, एक एक कर्म के भोग, क्योंकि कोई कर्म संस्कार छोड़े बगैर नहीं रहता। अच्छे कर्मों का या तो तुरंत अच्छा फल मिल जाता है, या अच्छे कर्मों से मस्तिष्क पर अच्छा संस्कार लिखा गया। अच्छे संस्कार के मस्तिष्क पर लिखे जाने से अच्छी रुचि बन गई, अच्छी दिशा की तरफ मनुष्य चल पड़ा। यह शुभ संस्कार, शुभ रुचि, शुभ प्रवृत्ति ही अच्छे कर्मों का भोग है, फल है, परिणाम है। अब सब कर्मों को अपनी अपनी बारी तक बैठे रहने की जरूरत नहीं रहती। बुरे कर्मों का भी या तो तुरंत फल मिल जाता है, या उनसे मस्तिष्क पर बुरा संस्कार लिखा गया, बुरी रुचि बन गई, मनुष्य बुरी दिशा की तरफ चल पड़ा। संस्कारों का रूप धारण कर लेने के बाद कर्म की अलग से सत्ता नहीं रहती। इन संस्कारों का बन जाना ही कर्मों का भुगतान है। तो हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार का संस्कार बन जाएगा, और जैसा संस्कार बन जाएगा वैसा ही भोग हमें प्राप्त करना पड़ेगा, दुख या सुख के रूप में। तो आज के इस संस्कार विधि के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।